नर्मदापुरम शहर के विश्व प्रसिद्ध सेठानी घाट पर चल रही श्री रामलीला महोत्सव में सीता हरण की लीला का किया गया मंचन। नर्मदापुरम श्री रामलीला महोत्सव में सीता हरण की लीला संपन्न हुई। इस लीला में दिखाया गया कि श्री राम जानकी और लक्ष्मण चित्रकूट पहुंचते हैं। मार्ग में अत्रि मुनि आश्रम में जाते हैं। वहाँ ऋषि पत्नी अनसुईया सीता जी को अपने पास बैठाकर धर्म कर्म की बातें समझाकर उन्हें दिव्य वस्त्र आभूषण भेंट करती हैं। आगे चलकर श्री राम जी की भेंट शरभंग ऋषि से होती है। पश्चात वन में ऋषि मुनियों के आश्रम में श्रेष्ठ मुनियों के समूह उनको हड्डियों का ढेर दिखलाते हैं। यह देखकर श्री राम जी अपनी दोनों भुजाएं उठाकर प्रण करते हैं कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। श्री राम जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी दंडक वन में पंचवटी आश्रम में रहने लगते हैं। तभी वहां एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा अपना भेष बदल कर आती है। लक्ष्मण जी उसके नाक कान काटकर मानो रावण को चुनौती दे देते हैं। फिर नाक कान कटी हुई शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास पहुंचकर बतलाती है कि उसकी यह दशा श्री राम ने की है और खर दूषण आदि का भी वध कर दिया है। तब रावण विचार करता है कि क्योंकि ताड़का, सुबाहु, खर और दूषण आदि सभी रावण जितने ही बलशाली हैं, तब वह मरीच के पास जाता है और षड्यंत्र कर उसे स्वर्ण मृग बनाकर पंचवटी में ले जाता है, जहाँ सीता जी श्री राम जी से स्वर्ण मृग को लाने की कहती हैं। श्री राम जी उसके पीछे जाते हैं और आश्रम को सूना देखकर राक्षस राज रावण साधु का भेष बनाकर भड़िहाई जैसा आता है और सीता जी का हरण कर रथ में बैठाकर आकाश मार्ग से ले जा रहा होता है। तभी आकाश में उसका युद्ध गिद्धराज जटायु से होता है, जहां रावण उसके पंख काट देता है। मरीच का वध करने के बाद जटायु श्री राम जी को बतलाते हैं कि रावण जी सीता जी का हरण करके दक्षिण दिशा की ओर ले गए हैं। श्री राम जी सीता जी की खोज में आगे निकलते हैं। लीला के मंचन में अमित यदुवंशी ने शूर्पणखा, सुभाष परसाई ने रावण, दीपेश व्यास ने खर भूषण, मनोज दुबे ने अति और अनसुईया का मनोज परसाई ने राक्षसी राज का अरुण तिवारी और मारीच की भूमिका गोपाल शुक्ला ने निभाई।